हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, मंडे की एक्सपायरी की। मंडे के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लिया जाए देन डेफिनेटली यस, मिड कैप निफ्टी जो हर्डल 13,300 के लेवल्स को निकाल नहीं पा रहा था, एक्जैक्टली उसका ब्रेकआउट देखने को मिला और ओवरऑल उन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिल गई। एंड डेफिनेटली एसेंचर के जो रिजल्ट आए Q4 के, वो काफी ज्यादा शानदार आया, जिसके चलते लार्ज कैप आईटी मोमेंटम था ही, साथ ही साथ मिड कैप आईटी मोमेंटम था, जिसने कहने के मिड कैप निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट दिया 13,000 के ऊपर निकल जाने के लिए और उन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग भी देने के लिए। तो मेरा मानना है जो ये व्यू है वो कहने कि अब दोबारा पॉजिटिव होता दिख रहा है। जो कंसोलिडेशन हमें जो देखने को मिल रहा था 13,300 से लेकर के 13,200, वो कहने कि अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी की तेजी अब कहने की 13,500 के लेवल के लिए तैयार होती हुई दिख रही है, मतलब एक न्यू हाई के लिए तैयार होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन प्लेट में अगर सबसे पहले चलूं तो डेफिनेटली आज शुरुआत तो वैसे देखा जाए तो शुरुआत में पॉली कैब था जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम था, बट आज रैली को संभालने वाला काम जिसने किया वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स थे। अगर मिड कैप आईटी में अगर देख लिया जाए तो डेफिनेटली कोफोर्ज कहने की 1% मोमेंटम लगाता हुआ दिखा, एम्फेसिस में एक अच्छी तेजी थी, यहां तक कि परसिस्टेंट ने आज एक नया हाई लगा दिया। सो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा था। बाकी टॉप गेनर में पॉली कैब ने 300 पॉइंट की स्विंग लगाई आज के दिन। एक न्यू एक जो हर्डल था 6900 का जोन, उसका ब्रेकआउट आज कंफर्म कर दिया है और यानी कि 7,050 तक के लेवल्स भी लगा दिए। वहीं पे हिंद पेट्रो की बात की जाए तो ये भी 3% का मूव लगाता दिख रहा था। आज आइडिया में और कॉन्कोर में यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, अभी भी कोई रिवर्सल या कोई तेजी की इंडिकेशन नहीं है। तो एट द एंड मिड कैप आईटी कहने की आज निफ्टी मिड कैप को कहने की संभालता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर आप सीधे बात कर ली जाए लेवल्स की मंडे सेशन रेंज क्या रह सकती है, तो मैं जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो 13,400 से लेकर के 13,300 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 13,357 हमारा इमीडिएट हर्डल रहेगा मंडे सेशन में, जो कि फ्राइडे का हाई भी है। सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 13,400 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी अब होल्ड करता है फ्राइडे इस आज के दिन में, फ्राइडे सेशन में यानी कि काफी अच्छी खासी क्वालिटी यहाँ पे बिल्ड होती हुई मुझे दिख रही है। सो यहाँ पे एक बात तो बताना ही भूल गया, डेफिनेटली ओपनिंग कैसे रह सकती है। तो मेरा मानना है जो ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे फ्लैट से सीधे गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। सिंपल सी बात, अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो आपको पूरा मौका मिलेगा इंट्राडे को मोमेंटम को प्ले करने में, क्योंकि अगर गैप अप हुआ और एक्सपायरी का दिन है तो साइडवेज रेंज बाउंड सिचुएशन होने के भी चांसेस रहेंगे। तो अगर आपको फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्ट अगर यहाँ पे या एक छोटा सा गैप अप देखने को मिले तो आप की नजर जो होनी चाहिए वो एक्जैक्टली आज की हाई पे ही होनी चाहिए, मतलब 13,360 के लेवल्स पे। अगर वो प्राइस अगर आपको मॉर्निंग में सस्टेन होता हुआ दिख जाए 10 से 15 मिनट, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाइए, नीचे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और उसको सीधे प्ले करिए इसके नेक्स्ट जो मतलब सेकंड हर्डल जो है 13,400 के लेवल्स के लिए। बाकी सिंपल सी बात है, अगर 13,400 रुपए का लेवल रेट एंड में निकल जाता है, ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करके रखिए, बस सस्टेन कर गया तो सीधे सीधे आपके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो सीधे आपके 13,500 के लेवल्स बनते दिखेंगे। एंड डेफिनेटली हो सकता है हम फर्दर अपसाइड और देखने को मिले आने वाले हफ्ते में। बाकी जहां तक बात रही निचले दरों की, लोअर लेवल्स की, तो 13,300 का लेवल यानी कि जो पहले एक कॉलेटर का लेवल था वो आप कहने की प्रोप्राइटरी ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है और ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक तरह से बोलूं तो बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 13,300 के लेवल्स पे ही सबसे पहले अगर अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बाइंग ही की ही अप्रोच होनी चाहिए। नीचे आप 15-20 पॉइंट कैसे लगा सकते हैं और लोअर लेवल से एक बार दोबारा रिकवरी को प्ले कर सकते हैं आज के हाई के लिए। बाकी निकला तो हायर लेवल्स के टारगेट्स तो मैंने बता ही दी। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, तो अगर मिड कैप निफ्टी 13,300 के लेवल होल्ड ना कर पाए तो आपके लिए प्राइमरी टारगेट जो होगा इंटरडे बेसिस में शॉर्ट साइड पे वो रहेगा 13,262 का लेवल, जो कि आज का एग्जैक्टली लो है। बाकी सेकंड टारगेट जो आपके बन जाएगा लोअर लेवल्स पे वो बन जाएगा 13,200 और 13,166 का जोन। ये जोन एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट जोन है, इस हफ्ते का ये लो है और साथ ही साथ यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो एक तरह से ये आने वाले हफ्ते में भी हमारे लिए बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। मेरा मानना है जब तक मिड कैप निफ्टी 13,300 13,200 रुपए के ऊपर है, ट्रेंड तेजी की तरफ इंटैक्ट है। बट अगर यहाँ पे ये जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, ऑलराइट 13,200 13,166 का जोन अगर ये डेली क्लोजिंग में अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए तो मेरा मानना है फिर यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड का इंडिकेट होता हुआ दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी जा सकता है फिर अपने 13,000 के मेजर प्रोप्राइटरी के जोन में, जो कि ओटीएम में सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करता है, और साथ ही साथ ज्यादा सेकंड मेजर जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 12,879, जो कि यानी कि हमारे सितंबर सीरीज का लो है।
तो वहां तक की गिरावट कहीं की एक्सटेंड हो सकती है। तो मेरा मानना है एग्रेसिव शॉर्ट तभी करें जब 13,200 13,166 का लेवल टूट जाए, मतलब इस हफ्ते का लो टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिकवाली करिए, नहीं तो मेरा मानना है 13,200 रुपए के ऊपर तो आप चाहें तो दोबारा रिकवरी को और शॉर्ट कवरिंग को प्ले करके चल सकते हैं जोन में। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज किया है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 19 सितंबर के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इस हफ्ते में भी सपोर्ट लिया। तो मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए 13,300 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और इस ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट ले तो बेहतर है। बाकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आपको फर्स्ट एक बेहतर इंडिकेशन दे सकता है इंट्राडे में पुट ऑप्शन प्ले करने के लिए। तो मेरा मानना है 13,360 या 13,300 के लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देने पे इनकी आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा इस 50-60 पॉइंट के रेंज में आप न्यूट्रल बायस रहें, कम ट्रेड करें, है ना, अदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करें। ऑलराइट, बाकी मेरा जिस तरह का व्यू है यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो जिस तरह का बना है 13,300 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद, यानी कि व्यू मेरा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकती है। देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी जब एक अच्छा मूव दे रहे थे, एक नया हाई लगा रहे थे, उस समय मिड कैप निफ्टी एक तरह से कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा था, और हफ्ते के आखिरी दिन में जिस तरह का ब्रेकआउट आया है, मेरा मानना है मंडे सेशन में मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप सेक्टर कहीं ना कहीं काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मिड कैप निफ्टी पे फोकस जरूर रखिएगा। तो ये बात होगी गाइस टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में भी अगर देखा जाए तो पुट राइटर्स के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। कहां पे? 13,300 की पुट ऑप्शन में, जहां पे पहले कॉलेटर देखने को मिल रहे थे, अब वहां पे अब 21 लाख का ओआई बिल्डअप है, और उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर्स है वो है 13,200, जो कि वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। यहाँ पे 24 लाख का ओआई है। हाँ, ये लेवल अगर टूट गया तो फिर गिरावट सीधे आपको ले जाएगी 13,000 के लेवल्स पे, जहां पे 22 लाख का ओआई है। ओटीएम में अगर कहीं सबसे ज्यादा ओआई देखने को मिल रहा है तो 13,000 पे। तो अगर 13,200 का लेवल टूटा तो 200 पॉइंट तक की जगह खुल जाएगी निचले दरों में। वहीं पे अगर हाई लेवल्स पे अगर कहीं हर्डल दिख रहा है तो मेरा यहाँ पे सीधे हर्डल मुझे अब 13,400 के लेवल पे, जहां पे 13 लाख का ओआई, मतलब आज फ्रेश कॉलेटिंग हुई है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ वो सीधे से 13,500 के लेवल देख पा रहा हूं, जो कि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में हमारे लिए नेक्स्ट मेजर हर्डल की तरह काम कर सकता है। फिलहाल पुट राइटर कन्वेक्शन ज्यादा है कॉलेटर कन्वेक्शन से, जो कि मेरा मानना है यहाँ पे एक तेजी को इंडिकेट करता है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। और पीसीआर भी देखें तो पीसीआर भी नॉर्मली लगता है मुझे, यहाँ पे कोई खास ओवरबॉट सिचुएशन नहीं देखने को मिलती। काफी जगह मिड कैप निफ्टी में अभी बनी हुई है फिलहाल 13,300 के ब्रेकआउट के बाद। ये ओवरऑल जो व्यू है वो पूरी तरह से तेजी को इंडिकेट कर रहा है। तो एक तरह से 13,300 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो मेजर सपोर्ट आपके लिए 13,200 की तरह, और हाई लेवल्स पे 13,400 13,400 ये आपके इमीडिएट सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, और 13,500 13,500 रुपए का लेवल मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस मिड कैप निफ्टी की। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है मिड कैप निफ्टी में गैप हो या गैप डाउन, आप मिड कैप निफ्टी को कहां देखते हैं आने वाले हफ्ते में, वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी जहां तक बात रही मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स की, तो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपडेट करते रहते हैं ओवरऑल। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे हम एक्टिव रहते हैं। वहां पे भी चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट्स हो, चाहे सेल्स नंबर हो, चाहे वो ब्लॉक डील हो, सभी हम अपडेट करते रहते हैं गाइस। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओवरऑल मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।